हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो आज हम बात करने वाले 5 अप्रैल के एनालिसिस शिफ्ट सेकंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा है। तो पेपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है मित्रों, इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। अगर मैं जीएस की बात करता हूँ तो जीएस से करंट से 2018 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मार्च 21 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट मतलब आपको सारा कवर करके चल रहा है ये सारी चीज़ें। और अगर मैं बात करता हूँ जीएस में साइंस सेक्शन की बात करता हूँ तो साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, करंट से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रह रहा है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, अगर इसी तरह मैथ्स की बात करता हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटेड थे और सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है मित्रों, रीजनिंग की भी 3 से 4 क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। रीजनिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटेड है और सारे इजी बताया जा रहे हैं। अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर लोगों ने 81 तक करा हुआ है 62 से। ठीक है मित्रों, किसी ने 62, 67, 80, 75, 72 ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूछा गया था माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है। ये जो माचू पिच्चू है ये 7 अजूबों में शामिल है। ठीक है, तो ये माचू पिच्चू आपका पेरू देश में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को स्थल में भी शामिल किया गया है। तो अगर 7 अजूबों की मैं बात कर लेता हूँ तो पहले ताजमहल है, चीन की दीवार है, पेट्रा जो कि जॉर्डन में है, क्राइस्ट द रेडीमर स्टैचू की ब्राज़ील में है, कोलाजियम रोम में है, चीन की दीवार है आपकी चीन में ही जानते हैं, चिचेन इत्जा के पिरामिड ये मैक्सिको में है। ठीक है, ये सारे 7 अजूबे हैं। आगे इसी तरह हम बात करते हैं कि कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी, किस पार्क में मारी थी? अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, और ये 27 फरवरी 1931 को इन्होंने गोली मारी थी। अब उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी बोला जाता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। मार्च 2021 में किस खिलाड़ी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के? मार्च 2000 देखिए, ये करंट का कितना करंट का क्वेश्चन है। मार्च 2021, मार्च में ही पेपर हो रहा है, अप्रैल में पेपर हो रहा है और मार्च का पूछ दे रहा है। ठीक है, किरोन पोलार्ड थे। ठीक, और ये किसकी गेंद पर मारे थे? अकेला धनंजय की गेंद पर मारे थे। 6 बॉल पर 6 छक्के। T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था। ठीक, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने छक्के मारे थे। नाथुला दर्रा किसे आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम व चीन को नाथुला दर्रा जोड़ता है। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा खुदाई की गई थी और ये मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे बात करते हैं चुनाव। जो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सकल घरेलू उत्पाद से जीडीपी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। तो जीडीपी का डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक नियत समय में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की मार्केट वैल्यू होती है एक निश्चित समय में। ठीक है मित्रों, एक निश्चित समय में। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन था Ctrl+X का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको कट करके किसी और जगह पेस्ट करते हैं अपना, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, इनमें से पीएम किसान निधि योजना क्या है? ऑप्शन दे रखा हुआ था। ठीक, और पीएम किसान निधि योजना के बारे में पूछा था, मतलब जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे उसी के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। ऑप्शन तो मिला नहीं है तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दे रहे हैं पीएम किसान योजना से, निधि योजना से। ठीक, पीएम मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया ये, और ये 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती 3 किस्तों में करके, यानी 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है, और ये गोरखपुर जिले से स्टार्ट किया गया था। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन है? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन। विश्वेश्वर पाठक किससे संबंधित हैं? तो ये एक सामाजिक उद्यमी थे।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिनकी स्थापना इन्होंने 1970 में की थी, ये है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 7वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा रहा है। ठीक है, CU की उसने एक पुस्तक लिखी थी CU की, जिसमें उसकी यात्रा का पूरा वर्णन है भारत का ही, और यहाँ पर भारत में 14 साल उसने रहा था। ठीक है, ह्वेनसांग भारत में 14 साल तक रहा था। ओके, आगे बात करते हैं विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से ली गई है। 2018 में किस नए खेल की शुरुआत की गई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली में। ठीक है, 2021 को ये पंचकुला हरियाणा में की गई थी। ओनेगा झील, ठीक है, ओनेगा झील कहाँ है मित्रों? तो ओनेगा झील आपका रशिया में है, रूस में है। बैकाल झील की अगर मैं बात करता हूँ तो बैकाल झील कहाँ पर है? बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है वो भी रशिया में है। सोमगो लेक किस राज्य में है? तो वो सिक्किम में है। इसमें से प्राइमरी मेमोरी नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से और कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन मिला नहीं है। आप ये जान लो कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, रजिस्टर्स होता है, ATC होता है। ठीक है, यूएनओ के पहले महासचिव किस देश से थे? तो ट्रिगवेली, ये नॉर्वे से थे। पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे से थे। यूएनओ हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, तो यूएनओ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि, जोड़, जो जोड़ होता है ना मित्रों, जो जोड़ होता है वो कौन सी है? तो घुटना का जो जोड़ होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, घुटने का जोड़ सबसे बड़ा होता है। आगे बात करते हैं अगर सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ लिया होता तो लीवर हो जाता। ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ पर संचित होता है? तो लीवर में होता है। ठीक, भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने शुरू की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। कब करी थी? 1876 ईस्वी में करी थी। ठीक है मित्रों, वैज्ञानिक विधि से जनगणना कौन किया था? तो VKRV राव ने 1931 ईस्वी में करी थी। और राष्ट्रीय आय समिति की अगर बात करें तो आय की गणना कब हुई थी? PC महालनोबिस ने 1949 ईस्वी में करी थी। नेशनल वाटरवे वन जलमार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, तो pH का मान सबसे कम जहाँ होगा वहीं सांद्रता सबकी अधिक आ जाएगी। तो ऑप्शन था pH4, pH5, pH6, 7 ऐसे करके था, तो जिसकी कम है pH4 है, इसलिए इसकी सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगी। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो D गुकेश बने। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं मानव शरीर में ग्लाइकोजन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। संविधान सभा के निर्माण के समय उपाध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी थे। ठीक है, HC मुखर्जी, आप भूलिएगा नहीं, HC मुखर्जी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। ठीक है मित्रों, अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, खुदाई खिदमतगार किस रंग के कुर्ती से संबंधित है? तो लाल रंग की जो कुर्ती होती है उसी से खुदाई खिदमतगार संबंधित है। आगे बात करते हैं 1990 से 1994 तक कौन सा मिशन स्पेस क्राफ्ट शुक्र को ऑर्बिट कर रहा है? तो मैगलेन स्पेस क्राफ्ट ये ऑर्बिट कर रहा है शुक्र को। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिश्रण है? इसका ऑप्शन नहीं मिला है मित्रों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लोगे होमोजीनियस मिश्रण क्या होता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा बिहार राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था? तो ट्रेड यूनियन एक्ट आपका 1927 ईस्वी में आया था। एन राजन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये एन राजन वायलिन बजाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं एनालिसिस देख लेते हैं कि मैथ से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। तो बात करता हूँ मैथ से, आपके सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, CISI 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड से आपके 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, HCF LCM से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 पूछा, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बात करते हैं
स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, DI अलग अलग पूछी गई थी, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन। रेशियो की बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन, एज से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग, अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन, सिलॉक से 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा से 1 क्वेश्चन आया था, सीरीज से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओके मित्रों, वेन डायग्राम से आपके 1 क्वेश्चन मिले हैं, एनालॉजी आउट वन आउटसेट 2 से 3 क्वेश्चन में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन मिले। तो मित्रों, चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।